Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will start our new topic of subject English, that is vocabulary. Okay. In last lecture we have seen that speaking for different purposes. Okay. ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. आज के लेक्चर में हम vocabulary ये टॉपिक देखने वाले. Okay. So let's start the lecture. Okay. Okay. Vocabulary. So what is एक मिनट. Okay. ओके वोकेबलरी. अभी आपको वोकेबलरी के बारे में क्या क्या पता है उसके बारे में सोचो पहले. वोकेबलरी मतलब इन मराठी हम उसे शब्द संपदा कहते, या फिर हमारे पास वर्ड्स मतलब हम कितने वर्ड सीखते हैं उसे भी हम वोकेबलरी कह सकते हैं. ओके इस तरह से वोकेबलरी. सो आपको वोकेबलरी पता है, आपने पहले भी सीखा होगा वोकेबलरी के बारे में कि वोकेबलरी क्या है और वो वोकेबलरी के कितने टाइप्स है वगैरह वगैरह. आपने 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में 11th 12th में तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10th तक आपने ग्रामर पढ़ा होगा इंग्लिश का, इसलिए आपको वोकेबलरी के बारे में, वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आता है, आपको पता ही होगा. ओके सो आज हम वोकेबलरी के बारे में देखेंगे. ओके सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो. आपको ये दिख रहा है क्या? इसको मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ी ब्लर है पीडीएफ. ओके ओके इंट्रोडक्शन देखो. वोकेबलरी, अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी इज एन असेस अ स्किल which is needed not only for writing but also for speaking fluently and articulating ideas, thoughts in spontaneous and effective manner. vocabulary हमें लिखने के लिए काम में नहीं आती, लेकिन उससे उसके लिखने के साथ साथ हमें बोलने के लिए भी vocabulary काम में आती है. फ्लुएंटली हम टॉक कर सके किसी भी लैंग्वेज में, हम अपने आइडियाज थॉट्स इफेक्टिव मैनर में एक दूसरे को बता सके, उसके लिए हमें वोकेबलरी काम में आती है. इसलिए हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी जरूरी है. ओके vocabulary is a set of words used in specific language. Okay vocabulary is a set of words used in specific language. It comprises of all words that are read, understood, written and spoken. Vocabulary grows with the understanding of correct meaning of words. vocabulary क्या करती है हमें, वोकेबलरी हमें हर एक वर्ड का मीनिंग अगर पता हो तो हमारी वोकेबलरी बढ़ती है. ओके अगर हमें हर एक वर्ड का उसका प्रॉपर मीनिंग पता हो तो हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग रहती है. ओके ओके मोर द एफर्ट्स आर पुट टू फील द मीनिंग, बेटर द नॉलेज ऑफ वोकेबलरी. वोकेबलरी कैन बी मास्टर विथ रीडिंग, कॉम्प्रहेंसिंग पैसेजेस, पुटिंग एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अनफेमिलियर वर्ड्स. मतलब हम जितने ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितने ज्यादा रीडिंग बढ़ाएंगे, हम रीडिंग में उतने ही मास्टर हो जाएंगे, और हमें जितने ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे उतनी वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग होगी. ओके जितने अनफेमिलियर वर्ड्स है, मतलब जो वर्ड्स हमने पहले पढ़े नहीं, वो वर्ड्स अगर हम पढ़ते या फिर उनके मीनिंग हम प्रॉपरली जान लेते तो हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. ओके रिचनेस इन वोकेबलरी इनेबल्स टू ब्रिंग variations in explaining to the point which is indirectly helps to avoid boredom and repetition. मतलब वोकेबलरी अगर हम हमारी स्ट्रांग हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रिचनेस में क्या आता है, वेरिएशंस इन एक्सप्लेनिंग टू द पॉइंट. अगर हम एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब किस तरह से उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके उसे उसका हमें मीनिंग पता हो. ओके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करके हम वो पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे वोकेबलरी की रिचनेस बढ़ती. ओके it enhances the skill of choosing an appropriate word to express the ideas with maximum impact. Okay a person with strong knowledge of vocabulary can receive and process information in better way, increase her his ग्रास्पिंग एबिलिटी. अगर सपोज पर्सन की वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग नॉलेज है वोकेबलरी का, तो वो उसकी ग्रास्पिंग एबिलिटी भी बढ़ती है. ओके और उसको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है. ओके कि जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है. ओके जनरली स्पीच विथ हाईलाइटली highly rich vocabulary, sorry, speech with highly rich vocabulary sounds unique and interesting, due to which the listener get naturally inclined to the listen to such speaks or talk. मतलब हम जब स्पीच देते हैं तब उसमें जितने हाईली रिच वोकेबलरी यूज करते तो वो साउंड यूनिक साउंड लगता है, मतलब लिसनर्स हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ओके वोकेबलरी इज कैटेगरीज इन टू टाइप्स. ओके आपके एग्जाम में इतना ये थ्योरी तो नहीं आएगी, आपके एग्जाम में वोकेबलरी आएंगे जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
होमोनिम्स, होमोफोन्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये वोकेबलरी के टाइप्स, इस पे आप ध्यान दो। ये थ्योरी इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको वोकेबलरी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन की। ओके, वोकेबलरी इज कैटेगरीज इन टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एक्सप्रेसिव वोकेबलरी एंड सेकंड वन इज receptive vocabulary. Okay, there are two types of vocabulary, first one is expressive, second one is receptive. Okay, expressive vocabulary refers to the words that we use to express our thoughts and ideas. Okay, it consists of all words which we are used for speaking and writing. Average people have about 10,000 words in their speaking and expressing. Okay, there are 10,000 words of speaking and expressing average people have. Okay, expressive vocabulary refers the words that we use to express our thoughts and ideas. Expressive vocabulary consists all words that we are using speaking and writing. Okay, then second one is receptive vocabulary. So receptive vocabulary refers to the words understood while reading and listening. जब हम रीडिंग एंड लिसनिंग करते वक्त जो वर्ड्स अंडरस्टूड करते हैं वो रिसेप्टिव वोकैबुलरी में आते हैं. On an average, adult can understand and process around 50,000 words during listening. Vocabulary is vast than speaking and reading vocabulary. मतलब जो लिसनिंग वोकेबलरी है, जो रिसेप्टिव वोकेबलरी है, वो वास्ट है, मतलब ज्यादा बड़ी है. किससे? स्पीकिंग एंड रीडिंग वोकेबलरी से. ओके, दीज आर टू टाइप्स ऑफ वोकेबलरी. ओके, और ये जान दो. हम देखते हैं अभी वोकेबलरी बिल्डिंग. उसमें फर्स्ट है वोकेबलरी बिल्डिंग में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. ओके, व्हाट इज सिनोनिम? अ सिनोनिम, अभी आपको सिनोनिम तो पता है, इन मराठी समानार्थी शब्द. एंटोनिम्स, एंटोनिम्स विरुद्धार्थी शब्द. ओके, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स इज आल्सो कॉल्ड एज सिमिलर वर्ड्स एंड एंटोनिम्स इज आल्सो कॉल्ड एज अपोजिट वर्ड्स. ओके, ये तो आपको पता ही होगा. व्हाट इज सिनोनिम? ज्यादा बड़ा हो गया इसको ऐसा. ओके, what is synonym? A synonym is a word phrase that meaning of which is the same or nearly the same as another word or phrase. synonym मतलब क्या? जो वर्ड है उसके सेम मीनिंग या फिर नियरली सेम, मतलब थोड़ा सा मीनिंग सेम है दूसरे वर्ड से, उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं. ओके, वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स आर डिस्क्राइब एज सिनोनिमस. सिनोनिम मतलब दो वर्ड है, सपोज अभी यहाँ पे आर्टफुल एंड क्राफ्टली, दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना. क्राफ्टली मतलब क्या? क्राफ्टी मतलब क्या? हम जो क्राफ्ट करते, जो सपोज हम पेपर काट के उसका कुछ बनाते. और आर्टफुल मतलब क्या? हम कोई आर्ट कर रहे, दोनों से तो आर्ट ही बन रहे ना. क्राफ्ट करने से भी आर्ट बन रहे, आर्टफुल से भी आर्ट ही बन रहे, तो दोनों का मीनिंग 99% सेम ही. ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स. आगे बहुत सारे एग्जांपल है, वो हम देखेंगे. व्हाट इज एन एंटोनिम? अभी एंटोनिम मतलब क्या? अपोजिट. An antonym is a word phrase that means the opposite of another word or phrase. Opposite meaning के दो word, उसे हम antonyms कहते हैं. जैसे कि admire, deceit, bravery, cowardice, crook, straight, danity, clumsy, economies, waste. These are words given below and their synonyms and antonyms. Suppose देखते हैं हम, अबेट मतलब उसका सिनोनिम मॉडरेट या फिर डिक्रीज, और एंटोनिम एग्रेवेट. ओके, इस तरह से सारे एग्जांपल है, आप पढ़ लेना. अभी मैं एग्जांपल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप एग्जांपल पढ़ लेना. आपके एग्जाम में शायद एग्जांपल आ सकते हो. ओके, ओके, ये सारे एग्जांपल इस सिनोनिम्स के. ओके, और एंटोनिम्स के. आगे बढ़ते हम. ये देखो एंटोनिम्स में एब्सेंस, प्रेजेंस, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एक्सेप्ट, रिफ्यूज. यहाँ पे हम रिजेक्ट भी लिख सकते हैं, एक और वर्ड आ सकता है रिजेक्ट, एक्सेप्ट का रिजेक्ट. ये हम एंटोनिम्स देख रहे हो. ओके, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मतलब उसका अपोजिट. ओके, बिगिनिंग, एंडिंग, ब्यूटीफुल, अगली. ओके, ओके, अलाइव, डेड, ऑलवेज, नेवर, एंशियंट, मॉडर्न, आंसर, क्वेश्चन या फिर क्वेरी, अप्रूवल, डिसअप्रूवल या फिर अप्रूव, डिसअप्रूव ऐसा भी आ सकता है. बेटर, वर्स, ब्लंट,
शार्प, ये सारे एंटोनिम्स है। ओके, आपने पहले भी पढ़े होंगे, आज भी पढ़ लो। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारे क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसके हमें सॉल्व क्वेश्चंस ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स। ओके, ये जो इंटेंस है इसका क्या ढूंढना है? यहाँ पे नियरेस्ट इन द मीनिंग यानी सिनोनिम्स ढूंढना है। ओके, क्वेश्चंस आप देख लो, मैं पीडीएफ क्लासरूम पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के हमें सिनोनिम लिखने, ऑलरेडी लिख के दिए उन्होंने। ब्यूटीफुल को हम क्या बोल सकते हैं? गुड लुकिंग, गॉर्जियस, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल। जेंटल को माइल्ड, टेंडर, काइंड। ओके, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपर्टाइज, इंफॉर्मेशन, विजडम। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, हम्बल, या फिर डाउन टू अर्थ तो नहीं बोल सकते, ठीक है चलो। मिरेकल, वंडर, मार्वल, इस तरह से सिनोनिम्स ले। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वार यानी कि वार मतलब युद्ध, पीस, पीस मतलब शांतता, पार्ट, होल, फुल, कंप्लीट, एग्जिट, एंट्री, अबो, बिलो या फिर बीनीथ, ब्रेव, कोवर्ड, इस तरह से सारे के सारे एंटोनिम्स। देन सेकंड टॉपिक इज होमोनिम्स। अब ये होमोनिम्स क्या है? आपने पढ़ा होगा, अभी आपको याद है क्या नहीं मुझे नहीं पता, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो अभी सुन लो होमोनिम्स मतलब क्या है, क्योंकि आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है। हाँ, ओके। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स विच ऑफन कंफ्यूजेस द लर्नर। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड है जो लर्नर को कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, वो वर्ड्स कौन से देख तो, दीज आर होमोनिम्स एंड होमोनॉम्स, उसे होमोफोन्स। जो वर्ड्स लर्नर को कंफ्यूज कर देते हैं उसे हम होमोनिम्स और होमोफोन्स कहते हैं। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स दोनों अलग अलग है। ओके, होमोनिम्स मतलब क्या? होमोनिम्स आर वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। ओके, दोनों के स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है। Homonyms can be defined as the words having same spelling and pronunciation but different meaning. Homonyms मतलब क्या? दोनों के स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट डिफरेंट मीनिंग, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। ओके, ओके, एग्जाम्पल देखो। साइट नहीं, ये होमोफोन्स की, यहाँ पे देखो होमोनिम्स के एग्जाम्पल। फाइन, फाइन, वेल, वेल, वॉच, वॉच, राइट, राइट। अभी ये वॉच देखो, WATCH, वॉच मतलब क्या? अभी आप बताओ, वॉच मतलब क्या? देखना। आप वॉच द टीवी, सो टीवी देखो। और ये वॉच को हम बोल सकते हाथ में जो पहनते वो वॉच। ओके, इस तरह से होमोनिम्स, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ओके, फोर्थ वन, ये देखो राइट, राइट। अभी ये राइट मतलब क्या? राइट हैंड साइड। और ये राइट मतलब क्या? बराबर। ओके, इस तरह से। होमोफोन्स देखो, homophones are the similar sounding words. Words have same pronunciation but different spelling and obviously different meaning. उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एग्जांपल देखो, साइड, 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 लूज, लूज, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ होमोनिम्स एंड देयर यूज विल मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। ये आप एग्जांपल देख लो। ओके, होमोनिम का मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक, एन इंस्टीट्यूट फॉर रिसीविंग, लेंडिंग, एक्सचेंज एंड सेफ गार्डिंग मनी। बैंक मतलब हम जिस बैंक में पैसे निकालने, डालने या फिर अकाउंट खोलने जाते हैं वो बैंक। आई डिपॉजिटेड माई फीस इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये बैंक देखो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। बैंक ऑफ रिवर, एज ऑफ वाटर। अभी बैंक मतलब क्या? रिवर, हम बैंक ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं, उसे हम एज ऑफ वाटर कहते हैं। अलोंग, पाइल और हीप ऑफ मास। द स्कूल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, मतलब स्कूल गंगा नदी के पास में है। ओके, इस तरह से सारे के सारे एग्जांपल है, आप पढ़ लेना। ओके, नोट तो आपको मिलने वाली। क्या है? ओके, इंपॉर्टेंट टिप देखो, टू अवॉइड कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग होमोनिम्स एंड यूज it is essential to comparative study of homonyms and homophones. Following chart of homophones will give idea of difference between both. Okay, ये जो चार्ट है ये होमोफोन्स का चार्ट है, इसमें मीनिंग भी बताया गया है और यूज भी बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते।
आगे क्या है, यूज ऑफ होमोफोन्स पेयर वर्ड्स जान दो, ये भी एग्जांपल्स। सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ होमोफोन्स। अभी देखो होमोफोन्स में क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम और मीनिंग भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। ओके, ही डैश डैश, आप आंसर मत देखो, आंसर यहाँ पे दिया है लेकिन देखो मत। ही डैश डैश राइट द, ही डैश डैश विद द ब्लू पेन। अभी यहाँ पे RIGST राइट है और WRITE राइट है। ये राइट मतलब क्या, एक तो राइट हैंड साइड, एक तो बराबर, और ये राइट मतलब लिखना WRIT। अभी यहाँ पे क्या है, ही डैश डैश विद द ब्लू पेन, तो यहाँ पे कौन सा राइट आएगा, WRITE, ही राइट्स विद द ब्लू पेन। ओके, राम नीड्स डैश डैश टू परचेस अ प्लॉट, ये लोन है और ये लोन है, तो ये लोन आएगा येलो AN। ओके, इस तरह से आप इस सॉल्व करना ताकि आपको क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ वोकेबलरी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऐसा टॉपिक है कि एक सेंटेंस है उसको आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। ओके, ओके, उसे मराठी में हम क्या कहते हैं, शब्द समूह बद्दल एक शब्द। आपने सुना होगा, आपने अगर स्कॉलरशिप की एग्जाम दी है 5th या 8th स्टैंडर्ड में, तो आपने उसमें सुना होगा शब्द समूह बद्दल एक शब्द, मराठी लैंग्वेज में आता है वो। ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एट इट मेक्स कम्युनिकेशन कॉन्साइड, ल्यूसिड एंड इजी। इससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। ओके, ब्रीफ एंड प्रिसाइज मीनिंग राइटिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मतलब इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह अगर हम वन वर्ड लिखते तो हमारी राइटिंग और कम्युनिकेशन भी दोनों के दोनों इजी हो जाते। टू डेवलप द राइटिंग स्किल, knowledge of vocabulary is a must. The clarity in the meaning is possible when writers select the word. One word substitution is use of one word in place of wordy phrase in order to make sentence structure clear. मतलब क्या, राइटर क्या करता है, सपोज फ्रेज की जगह पे या फिर स्मॉल सेंटेंस की जगह पे, ज्यादातर फ्रेज ही होते हैं, फ्रेज या फिर सेंटेंस की जगह पे वन वर्ड लिख देते हैं, तो उससे वो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, वो मीनिंग क्लियर हो जाता है। द मीनिंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेज रिमेन्स आइडेंटिकल व्हाइल द सेंटेंस बिकम शॉर्टर, और सेंटेंस भी शॉर्ट हो जाता है, वन वर्ड में उसका मीनिंग आ जाता है। देखो, वन हु इज अनमैरिड, तो उसको हम सेलिब्रेट कहते हैं। ओके, तो आपने डायरेक्टली सेलिब्रेट लिख दिया। ओके, शी इज सेलिब्रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा शी इज अनमैरिड। ओके, इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं, शी इज अनमैरिड या फिर शी इज, ठीक है, शी इज अनमैरिड ऐसे लिख सकते हो, तो आपको डायरेक्ट लिखना है शी इज सेलिब्रेट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। वन हु बिलीव्स इन फेट, तो उसे फटलिस्ट कहते हैं। ओके, शी बिलीव्स इन, शी इज फटलिस्ट, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म आ गया। देखो, तो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, शी बिलीव्स इन फेट, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, शी इज फर्टलिस्ट। ओके, हमारा मतलब आसान हो गया, लिखने के लिए जगह भी बचती है, और आप जब कम्युनिकेशन करते हो तब ये ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, स्लीप एंजॉय इन द आफ्टरनून, उसे हम सिस्टा कहते हैं। ओके, ओके, इस तरह से सारे के सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के एग्जांपल्स है यहाँ पे। ओके, आप पढ़ लो, आगे क्या है ये, आगे आगे देखते हम। ये लास्ट टॉपिक है शायद, यहाँ पे लेक्चर खत्म होगा, मुझे सिर्फ एग्जांपल देखने देना एक बार, कुछ नहीं। ओके, आप एग्जांपल सॉल्व करना ताकि आप कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ सके। ओके, ओके, तो हमने पढ़ा वोकेबलरी, वोकेबलरी के टू टाइप्स। ओके, कौन से थे यहाँ पे देख लो, एक्सप्रेसिव वोकेबलरी और रिसेप्टिव वोकेबलरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकेबलरी। ओके, आपको दोनों टाइप याद रखने, दोनों टाइप की डेफिनेशंस याद रखनी है। ओके, देन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीन कितने हुए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स चार, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पांच टॉपिक। और ये दो डेफिनेशंस, एक्सप्रेसिव वोकेबलरी और रिसेप्टिव वोकेबलरी, और वोकेबलरी क्या है उसकी एक डेफिनेशन इस थ्योरी में से आप निकाल लो। ओके, वोकेबलरी किसे कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन देखो, वोकेबलरी इज अ सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ओके,
ये वोकेबलरी की डेफिनेशंस, ओके, और उसके 2 टाइप्स, और वो जो 5 टॉपिक हमने पढ़े, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। होमोनिम्स क्या है बताओ तो। होमोनिम्स मतलब क्या, स्पेलिंग भी सेम, ओके, प्रोनाउंसिएशन भी सेम बट मीनिंग डिफरेंट। होमोफोन्स मतलब क्या, स्पेलिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम और मीनिंग ऑब्वियसली डिफरेंट, ओके। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम आता है होमोफोन्स में, ओके। होमोनिम्स और होमोफोन्स में कंफ्यूजन मत करना, ओके। आप जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको इस कंसेप्ट में आ जाएगी होमोनिम्स और होमोफोन्स में, ओके। सारे के सारे एग्जांपल एक बार सॉल्व कर लेना, नोट में अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ओके। अगर आपने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्लासरूम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो, उसमें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्लासरूम कोड है वो कोड उस ऐप में डालो, आप हमारे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन हो जाओगे। और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, एफ वाई BCS मतलब जो आप पढ़ रहे हो, BSc कंप्यूटर साइंस जो आपका कोर्स है, फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 1, उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। और हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ओके। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लेना ताकि आपको पेपर आसान जाए, ओके, पेपर में आसानी हो सके। सारे नोट्स अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर इफ यू सॉरी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, ओके। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। ओके, कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछना, मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई दे देता हूँ, ओके। ओके, और रहा रिवीजन लेक्चर्स, अभी सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी रिवीजन लेक्चर्स आ जाएंगे जल्दी जल्दी, ओके। आज मैंने सुबह ही इंग्लिश का लेक्चर डाला है, कौन सा डाला है वो, कौन सा टॉपिक था मुझे टॉपिक याद नहीं अभी, लेकिन इंग्लिश आज ही हमने स्टार्ट किया है, इससे पहले इंग्लिश के लेक्चर नहीं आए थे। इंग्लिश क्योंकि इजी सब्जेक्ट से और कुछ इतना नहीं, उन टॉपिक में 2-3 ही लेक्चर आएंगे इंग्लिश के, ओके। मैंने सुबह एक लेक्चर डाला है, अभी एक लेक्चर डाला है वोकेबलरी का, और सुबह का लेक्चर था स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ऐसा ही था सुबह का लेक्चर। उसके बारे में भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ओके। वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लो, इंग्लिश का इतना कुछ टेंशन मत लो, ओके। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ओके। So that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends, okay. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.